अनुभवी राजनेता, भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री बी श्रीनिवास प्रसाद का आज निधन हो गया। आपको बता दें, चामराजनगर से 76 वर्षीय लोकसभा सदस्य कुछ समय से बीमार चल रहे थे और एक निजी अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा था, जहां आज तड़के उनका निधन हो गया। आपको बता दें, प्रसाद के परिवार में पत्नी और 3 बेटियां हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भाजपा सांसद बी श्रीनिवास दास के निधन पर शोक व्यक्त किया है और उन्हें सामाजिक न्याय का चैंपियन बताया है। उन्होंने अपना जीवन गरीबों और वंचितों को हाशिए पर पड़े लोगों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने एक्स पर लिखकर कहा कि वरिष्ठ नेता और चामराजनगर से सांसद श्री वी निवास प्रसाद जी के निधन से मुझे बेहद दुख हुआ है और वह सामाजिक न्याय के समर्थक थे। उन्होंने अपना जीवन गरीबों और वंचितों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। मोदी ने उनके परिवार और उनके समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए वह सामुदायिक सेवा के अपने विभिन्न कार्यों के लिए बहुत लोकप्रिय माने जाते थे। वह चामराजनगर से 6 बार सांसद रहे और 2 बार मैसूर जिले के नंजनगुड से विधायक भी रहे। इस साल 18 मार्च को प्रसाद ने सार्वजनिक जीवन में अपने 50 साल पूरे होने के अवसर पर चुनावी राजनीति से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने पहली बार 1974 में निर्दलीय के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ा था। प्रसाद 1976 में पूर्ववर्ती जनता पार्टी में शामिल हुए और 1979 में कांग्रेस में शामिल हो गए। भाजपा में शामिल होने से पहले वह जदयू से समता पार्टी में भी शामिल थे। ऐसे में प्रसाद ने 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री मामले में खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। बाद में वह कांग्रेस में लौट आए और 2013 में विधायक के रूप में फिर से चुने गए और सिद्धमरैया सरकार में वो राजस्व मंत्री भी बने। वहीं 2016 में प्रसाद ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और भाजपा में फिर से शामिल हो गए। उन्होंने 2017 में भाजपा के टिकट पर नंजनगुड से उपचुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए और इसके बाद उन्होंने 2019 में चामराजनगर से सफलतापूर्वक लोकसभा चुनाव लड़ा। उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रसाद को उत्पीड़ित दलितों के लिए एक मजबूत आवाज बताया। उन्होंने कहा कि अन्याय और असमानता के खिलाफ संघर्ष करने वाले नेता का जाना राज्य में सामाजिक न्याय के राजनीतिक संघर्ष के लिए एक बड़ा झटका है। सीएम ने कहा कि यह एक प्रगतिशील वाले राजनेता थे। हालांकि हमने पुराने मैसूर क्षेत्र में लंबे समय तक अलग अलग पार्टियों में काम किया, लेकिन हमने एक दूसरे के साथ सम्मानजनक संबंध बनाए रखा। जब मैं हाल ही में उनसे मिला था तो हमने पुरानी यादें बहुत सारी ताजा की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रसाद हमें छोड़कर चले जाएंगे इतनी जल्दी। वहीं बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि मैं उनसे कुछ दिन पहले ही मिला था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह अब हमारे साथ नहीं है। उनकी पहचान एक प्रभावशाली दलित नेता के रूप में थी, जिन्होंने राज्य और देश की राजनीति में अपनी पहचान बनाई थी।